आज दर्शन का शुभ अवसर मिल रहा है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भारत की ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक महान ग्रंथ उपनिषदों के अध्यात्म ज्ञान विद्या का अवगाहन करने के लिए हम सब यहाँ विराजमान हैं। उपनिषदों के प्रति अपने हृदय में अपार श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भाव रखने वाले यहाँ विराजमान देश के भिन्न भिन्न नगरों से श्रोतृवृंद, विद्वद्वरेण्य और कार्यक्रम के संयोजक माननीय प्रधान जी, मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जन वृंद, प्रिय भाई लखनलाल जी का आज अभी 1 घंटा पूर्व ही एक मुझे समाचार प्राप्त हुआ कि मुंडकोपनिषद के व्याख्यान का क्रम चल रहा है। हमारे ग्वालियर के यशस्वी वैदिक विद्वान, उदीयमान शास्त्रों के प्रवक्ता श्री योगेंद्र जी आज किसी विशेष कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी क्रम को थोड़े लेट आएंगे, वो लेट आएंगे लेट आएंगे थोड़े। जी जी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री लखनलाल जी ने मुझसे आग्रह किया। कल के व्याख्यान को मैं भी श्रवण कर रहा था। वहां इस मुंडकोपनिषद के 2 खंडों तक की चर्चा हो गई थी और तृतीय मुंडक में जो प्रसंग है उसकी अभी श्री वानप्रस्थी जी चर्चा कर रहे थे। ये अध्यात्म विद्या का ऐसा दिव्य भाव है, ऐसी दिव्य प्रेरणा है, जैसे प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का महान समागम है, ऐसे अध्यात्म विद्या का महान समागम इन उपनिषदों में सन्निहित है। और उसी में एक दिव्य भाव तृतीय मुंडक से शुभारंभ हो रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन्यो अविचाकृषीति। ये प्रकृति एक मूल वृक्ष है और यहाँ द्वा सुपर्णा, 2 सुपर्ण, 2 दिव्य पक्षी, एक आत्मा एक परमात्मा, संयोजा साथ रहने वाले हैं, नित्य हैं, दोनों ही नित्य हैं। सखाया और इनमें बहुत मैत्री भाव है, एक आत्मा है एक परमात्मा है। और समानम वृक्षम परिशुष्यजाते, और एक ही वृक्ष को परिशुष्यजाते आश्रय ग्रहण करते हैं, उस पर विराजमान है। और इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए दोनों आत्मा परमात्मा, तयो उन दोनों में अन्यः जीवात्मा
पिप्पलम स्वादु अत्ति, ये स्वादिष्ट फलों को अति उसका भोग करता है, उस वृक्ष के फलों का रसास्वादन करता है। अनशन न खाते हुए, उन फलों के स्वाद को न ग्रहण करते हुए, अन्य जो दूसरा परमात्मा है, अविचाक शीति, देखता है, निहारता है। जीवात्मा फलों को खा रहा है, परमात्मा देख रहा है। कितना सुंदर दिव्य वर्णन है। और इस वर्णन के साथ ये कहा जा रहा है कि आओ उस परमात्मा की महिमा को देखें। संसार में वह हमारे कर्मों का साक्षी है, देख रहा है। जितने भी हम संसार में कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को देखने वाला परमात्मा है, सारे कर्मों को देख रहा है। हमारे एक एक कर्म का वह साक्षी है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह परमात्मा कर्माध्यक्ष, उपनिषद कह रही है। श्वेता सूत्र उपनिषद का यह वचन है। महर्षि श्वेता सूत्रवी श्वेता सूत्र उपनिषद में कह रहे हैं कर्माध्यक्ष, वह परमात्मा कर्माध्यक्ष है। हमारे सब जीवात्मा के कर्मों को देखता है, हमारे सुकृत को भी देखता है, हमारे पुण्यों को भी देख रहा है, हमारे पाप कर्मों को भी देखता है। तो यहाँ कहा गया कि वह परमात्मा जो इतना दिव्य है, उस प्रभु को जानने वाला, इसी उपनिषद में कितना दिव्य ज्ञान विद्यमान है, क्या क्या दिव्य भाव है। उन भावों का जब हम दिग्दर्शन करें तो यहाँ कहा गया प्राणो येषाया सर्वभूतैर्विभाति, विजानन विद्वान भवति नातिवादी, आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियामान, ऐसा ब्रह्म विदाम वरिष्ठा। क्या बात है, क्या दिव्य भावों का समायोजन है। उपनिषद का यह मुंडको उपनिषद का कितना सुंदर उपदेश है। कहते हैं ही निश्चय से ऐसा वह ईश्वर प्राण सबका प्राण है, वह परमात्मा सबका जीवन दाता है। सर्वभूतई, और सब भूतों के साथ विभाति प्रकाशवान हो रहा है। विजानन, उस प्रभु को जानता हुआ विद्वान ज्ञानी पुरुष, अतिवादी, सीमा से बढ़कर बात न करने वाला, भगवान के प्रति अपार निष्ठा रखने वाला। और यहाँ 3 शब्द कितनी दिव्यता से भरे हुए हैं। जो लोग अपने घर में बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी डायरी में इन वचनों को नोट कर लीजिए। यहाँ कह रहे हैं आत्म क्रीड़ा, आत्मा में क्रीड़ा करने वाला। हम लोग क्रीड़ा जब करते हैं, क्रीड़ा माने खेल, तो बाहर दुनिया में बड़े खेल हो रहे हैं, है ना। खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में आप जाते हैं, बहुत सी आप क्रीड़ाएं करते हैं। तो ये क्रीड़ाएं बाहर की हैं। आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, है ना, शतरंज खेलें, चेस खेलें, अन्य कोई भी क्रीड़ाएं करें, ये सारी क्रीड़ाएं बाहर की हैं। लेकिन उपनिषद का क्या दिव्य भाव है। आत्म क्रीड़ा, चलो अपने अंदर क्रीड़ा करें। तुमने वॉलीबॉल खेली तो हाथों से खेली है, तुमने फुटबॉल खेली है तो पैरों से खेली है, और तुम क्रिकेट खेलते हो तो हाथ में बल्ला लेते हो और पैर में पैड बांध लेते हो, फिर रनिंग करते हो, दौड़ते हो पिच के बीच में, है ना, बॉल से चौके और छक्के मारते हो। तो तुमने दुनिया में तो चौके और छक्के बाउंड्री पार कर ली,
लेकिन अपने अंदर अध्यात्म विद्या में कैसे चौके और छक्के लगे, है ना। आओ अंदर की क्रीड़ा करें, इसलिए उपनिषद का कितना दिव्य संदेश है, आत्म क्रीड़ा। आत्मा में क्रीड़ा करने वाला, भगवान के प्रति आत्मा में जो क्रीड़ा भाव से रम गया है, भगवान की भक्ति का भाव जिसमें जम गया है, ऐसा भक्त आत्म क्रीड़ा। आत्मरति ही दूसरा शब्द है, आत्मरति ही, आत्मा में रत रहने वाला, जिसमें अपने से ही प्रेम है, बाहर रति नहीं है। ये रति जो है, प्रेम है, ये अब बाहर के पदार्थों में नहीं रही है, आत्मरति ही, अपने आप में रति। और अगला शब्द है क्रियावान, जो क्रिया संपन्न है, सारी क्रियाएं भगवान के लिए अर्पित करता है। ब्रह्मविदां वरिष्ठ, ब्रह्म को जानने वालों में वरिष्ठ हो गया है, सबसे श्रेष्ठ है। अब वो वरिष्ठ बन गया, वरिष्ठ माने बड़ा। अब जैसे बहुत खेल खेलते हैं तो उनमें खिलाड़ियों में जो वरिष्ठ खिलाड़ी हो जाते हैं, वो लीडर और कप्तान बन जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या की उपासना करने वालों में वरिष्ठ बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। जैसे हमारे वानप्रस्थी जी हैं, जैसे आजकल हमारे ललितपुर से एक वरिष्ठ भाव चल गया है लखनलाल जी का, क्या बात है, क्या आनंद है। सारे भारत में अध्यात्म विद्या का केंद्र बनता जा रहा है ललितपुर, क्या बात। कौन सा ऐसा ब्रह्मवेत्ता विद्वान नहीं है जो यहाँ इस मंच पर नारा हो। ये भारत का ऐतिहासिक कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, दुनिया में इसकी गुंजायमान हो रहा है इसका स्वर। तो यहाँ ऋषि कहते हैं आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान ब्रह्मविदां वरिष्ठः। माताओं सज्जनों, इसी भाव को आप भगवत गीता में देखेंगे तो उपनिषदों का यही दिव्य भाव भगवत गीता में शब्द कैसे आए। देखो, जैसे उपनिषद में यहाँ आत्मरति शब्द आया है, तो गीता का श्लोक देखिए, दोनों में कैसा सामंजस्य है। यस्तु आत्मरतिरेव आत्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता का श्लोक है। यस्तु आत्मरति, जिसमें अपनी आत्मरति आ गई, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, तीन शब्द है। आत्म तृप्ति आ गई, अपने आप में तृप्त हो गया है। अब एक तृप्ति कोई भोजन से होती है, किसी की तृप्ति वस्त्र से होती है, किसी की तृप्ति पदार्थों के संग्रह में होती है, लेकिन एक तृप्ति हमारे जीवन में आ जाए, आत्म तृप्ति, बाह्य संसारों के पदार्थों को छोड़ करके अपने अंदर ही आत्म तृप्ति का भाव जागृत हो जाए, क्या दिव्य भावना है। तो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे जीवन में ये दिव्य भाव आ जाएंगे तो प्रभु का दर्शन कैसे होगा, कैसे जानेंगे परमात्मा को। तो अगला उपदेश कितना श्रेष्ठ है। उपनिषद के अगले वचन को हम देखते हैं, सत्ये न लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंत शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। क्या प्रेम का कितना विशुद्ध भाव है। कहते हैं सत्येन लभ्या, वह परमात्मा सत्येन, सत्य के द्वारा ही लभ्या प्राप्त किया जा सकता है। लभ्या प्राप्तुम योग्य है, वह प्राप्त करने की योग्य है। किसके द्वारा? सत्येन तपसा, और तपसा तप के द्वारा, द्वंद्व सहिष्णुत्वम तपः, द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। सर्दी गर्मी को सहन करना तप है, मान अपमान को सहन करना तप है, जय पराजय में मन की एक अवस्था का नाम तप है, लाभ हानि में एक भाव रखना तप है। ये जो द्वंद्व माने दो दो जोड़े हैं, सुख दुख का हो,
मान अपमान का हो, जय पराजय का हो, लाभ हानि का हो, है ना, सुख दुख का हो, ऐसे जो दो तत्व हैं, दो भाव हैं, उनको तप कहते हैं। तो यह परमात्मा सत्येन तपसा, और कहती है जाने न जान से, निरंतर विद्याभ्यास से, ज्ञान से, और अगला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य से। अब जितने हम लोग यहाँ बैठते हैं उनमें अधिकांश गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करने, उसका एक तरीका अपना ले कि तब तक यहाँ उपनिषद की कथा चल रही है तब तक हम गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब ये वक्ता भी कर ले और श्रोता भी कर ले तो हो गया ना ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ में रहते हुए। आप कोई व्रत धारण कर ले, देखो आज तक मैंने गायत्री का अनुष्ठान किया है, जब तक मेरा गायत्री जप का ये अनुष्ठान 15 दिन का व्रत कर लिया, 1 महीने का व्रत कर लिया, 1 महीने तक गायत्री का जप करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक व्रत किया था, त्र्यंबकम यजामहे का 51,000 बार जप करूंगा। तो मैं 51,000 मैंने जप किया, उसमें तक मैंने शुद्ध आहार, शुद्ध ब्रह्मचर्य, शुद्ध खान पान, है ना, सब सब प्रकार की शुद्धता का पूरा पालन किया। तो आप जीवन में समय समय पर ऐसे व्रत करते रहे। एक व्रत आपने निश्चय कर लिया कि मैं 11,000 गायत्री का जप करूंगा। अब जब तक 11,000 गायत्री का जप चले, निश्चय कर लिया 15 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, है ना, ऐसा निश्चय कर लिया तो उस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य की साधना हो गई। गृहस्थ में ऐसे छोटे छोटे व्रत हमें करते रहना चाहिए। तो ग्रम इससे व्रत भी हो गया, तप भी हो गया, ईश्वर की आराधना भी हो गई। फिर देखो जीवन में क्या आनंद आएगा, आनंद आ जाए। ये साधना का विषय है। साधना भी जीवन में बहुत आवश्यक है, ऐसा करना चाहिए। विद्वानों को भी करना चाहिए, विद्वानों को तो विशेष करना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक वो स्वयं ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी वाणी भी फलीभूत नहीं होगी। अब कोई विद्वान खुद इनका पालन नहीं करे, केवल वक्ता हो, बोलता रहे, तो वो प्रवचन तो अच्छा कर लेगा, लेकिन उसके प्रवचन का उसके ही जीवन में लाभ नहीं हो रहा तो दूसरे क्या लाभान्वित होंगे। इसलिए विद्वान लोगों को साधना बहुत करनी चाहिए, अभ्यास बहुत करना चाहिए, तो उनका अपना जीवन भी धन्य हो जाएगा, उनकी वाणी को सुन करके दूसरों का चरित्र भी सुधर जाएगा। अब विचार कीजिए, लखनलाल जी कभी कभी ऋषि ध्यान जी महाराज अकेले थे। अकेले ऋषि ध्यान जी महाराज ने अपने जीवन काल में जितने उपदेश किए, उनके उपदेशों से लाखों लाखों लोगों के जीवन का उपकार हो गया। हजारों हजारों लोग योग के मार्ग पर चल पड़े, गायत्री का उपासना करने लगे। आज इतने हजारों विद्वान हैं, हजारों उपदेश हो रहे हैं भारत में। हर दिन लाखों उपदेश होते हैं नहीं क्यों होते, बताओ भारत में कितने विद्वान हैं। आप कभी गणना कर लो, इसकी कोई खोजबीन की जाए तो पता लगेगा भारत में प्रतिदिन मेरा अनुमान है लाखों व्याख्यान होते हैं, हर दिन लाखों लोग व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा भाई? फिर तो सुधर जाना चाहिए सबको, फिर सब चोर खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सब ईमानदार बन जाए, पवित्र आत्माएं हो जाए, क्योंकि उसमें साधना का पुट नहीं है, साधना का अभ्यास नहीं। केवल व्याख्यान वाणी विलास बन जाए, केवल वाणी का समय पास बन जाए, 1 घंटे का व्याख्यान है, करना है, सुनने वालों ने सुन लिया, वक्ता ने भी अपना भाषण कर दिया, बात खत्म हो गई, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। बात तब प्रभावकारी होगी वक्ता श्रोता दोनों ही उस अवस्था में आ जाएं। जैसे गुरु विरजानंद जी भी हैं और ऋषि दयानंद भी है, पढ़ाने वाला भी महान है, पढ़ने वाला भी महान है, तभी तो कार्य सिद्धि होगी। तो जिस जगह हमारे लखनलाल जी जैसे व्यक्ति क्रियाशील हो, वानप्रस्थी जैसे लोग हों, विद्वान या आचार्य यहाँ आ रहे हैं, एक एक विद्वान शिरोमणि आ रहे हैं, है ना, हमारे जितने विद्वान आ रहे हैं, युवा है या हमारे जो बुजुर्ग विद्वान हैं, तो ऐसा माहौल जब बनता है तो उसको कहते हैं
अंता शरीरे ज्योतिर्मया, यहाँ एक शब्द आया, अंता शरीर में ज्योतिर्मय, दिव्यता आ गई, ज्योतिर्मय आ गए। तो यहाँ शब्द आया यतया क्षीण कल्मषाः क्षीण दोषाः। यतया जो यति है वे कैसे हो गए, क्षीण दोषा, उनके दोष क्षीण हो गए, दोषों का सब क्षीण हो गए, सारे दोषों की समाप्ति हो गई। अब अगला वचन इस उपनिषद का कितना दिव्य है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन् ऋषयो याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। कितना दिव्य उपदेश है। भारत सरकार का जो एक वाक्य है, आदर्श वाक्य, मोटो, सत्यमेव जयते, ये जितने श्रोता बैठे ये सुन ले ध्यान से, ये यहीं से लिया गया है। क्या प्रस्तुति है, सत्यमेव जयते, भारत सरकार का वाक्य। भाई लखनलाल जी, ये वाक्य भारत सरकार का, ये इसी उपनिषद का वचन है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल 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 जी। और ये सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, नानृतम, अनृत की नहीं, अनृत से विजय नहीं होती। और आपकी जानकारी के लिए कहूं, जिन दिनों में मैं दिल्ली में था तो लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय में मैं गया, और वहां जाकर के हमारे लोकसभा में जितने वाक्य हैं संस्कृत के, और राज्यसभा की दीवारों पर, लोकसभा की दीवारों पर जो वाक्य खुदे हुए हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी जहाँ बैठते हैं, उसकी जो चेयर है, स्पीकर की चेयर, उस पर एक वाक्य लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ऐसे ही हमारे भारत की पार्लियामेंट में ये महाभारत का प्रसिद्ध श्लोक लिखा हुआ है, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धान ते ये न वदन्ति धर्मम। वो सभा नहीं है जहां कोई वृद्ध व्यक्ति न हो, वो वृद्ध व्यक्ति नहीं है जो धर्म की बात न कहता हो, वो धर्म नहीं है जो छल कपट से रहित हो। क्या बात है, कितना दिव्य संदेश ये हमारी भारत की पार्लियामेंट की दीवार पर लिखा हुआ है। वहां एक वचन और लिखा हुआ है, श्लोक, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये गणना सामान्य लोगों की है, जो उदार चरित्र लोग हैं उनके लिए तो सारी वसुधा एक है, सारा भूमंडल एक है। ये दिव्यता का संदेश आदरणीय वानप्रस्थी जी, मैंने एक संकलन किया है, भारत सरकार के जितने वाक्य हैं संस्कृत के, हमारी जो आर्मी है वीर भोग्या वसुंधरा, हमारी जो नेवी है जल सेना सन्नो वरुण, हमारी वायु सेना उसका आदर्श वाक्य नवास्पृशम दीप्तम, हमारी आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम। भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों का अपना वाक्य है, जितने भिन्न भिन्न, वो लगभग भारत सरकार के या राज्य सरकारों के लगभग 140 डिपार्टमेंट्स के वाक्यों का संकलन मैंने किया है अपने पास, और उस पर विस्तृत एक लेख लिख रहा हूं सबका। सत्यमेव जयते पर एक विस्तार से लेख लिखा है, सबके वाक्य। आप LIC कराते हैं, LIC की रसीद पर देखिए, वो एक वाक्य लिखा है, योग क्षेम महाम्यहम। ये योग क्षम महाम्यहम वेद में भी आता है, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भारत में भारतीय परंपराओं का कितना दिव्य प्रयोग है, इस प्रयोग को हम जाने। और इस बार यहाँ जो हम कह रहे हैं, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, उपनिषद का ऋषि उद्घोषणा कर रहा है। इसलिए हमारी भारत सरकार ने हमारे भारत के उन
विधि विशेषज्ञों ने यह वाक्य लिया कि भारतीयों, ये सत्य तुम्हारी आत्मा है, सत्य ही ईश्वर है और परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसको जानने के लिए सत्य का प्रयोग करें। ऋषि ध्यानी महाराज ने अपने जीवन में सत्य का प्रयोग किया, सत्य को सिद्ध किया। सबसे ज्यादा यदि ऋषि ध्यान का समर्पण रहा तो सत्य की श्रद्धा पर रहा। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में सत्य को आलोकित किया है, सत्य को प्रकाशित किया है, सत्य को जीवन में धारण किया है। सत्य उनका महाव्रत है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमनृता सत्यम उपैमि। ये वेद घोषणा करता है, अहम अनृता सत्यम उपैमि, मैं अनृत से सत्य को प्राप्त होता हूं। और यही बात यहाँ उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। और सत्येन देवयान, मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, देवयान जो मार्ग है, सत्येन ये पंथा वितता फैला हुआ है, सत्य से व्याप्त है, सत्य से परिपूर्ण है। देवयान मार्ग सत्य से आलोकित हो रहा है। और ऋषया आप्त कामा, ऋषया ही आप्त कामा, जो आप्त काम पूर्ण काम ऋषि हैं, जिनमें कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, सब कामनाओं से परिपूर्ण हो गए हैं। ऐसे ऋषियों ने ही निश्चय से आक्रमंती, उसको जानते हैं, उसको बताते हैं। क्या सत्य से परमम निधानम, वह सत्य का परम निधान श्रेष्ठ पुंज वह ब्रह्म है, उसका परम निधान है। वह सत्य का परम पुंज वह परमात्मा है। उस सत्य को जाने। और अब ऋषि कहते हैं अगली बात कि उस परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, जो सत्य का दिव्य पुंज है, परमम निधानम, जो परम निधान है, उस सत्य को कैसे जाने। तो ऋषि कहते हैं, न चक्षुषा क्रियते नापि वाचा नान्यै देवै तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। क्या प्रेम का भाव है। उस प्रभु को जानना है, उस सत्य के दर्शन करने हैं। तो माताओं सज्जनों, अध्यात्म के प्रेम में परम निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों, ये विचार करना है जीवन में, न चक्षुषा गृह्यते, ये जो हमारे चर्म चक्षु है ना, दो नेत्र, बाह्य नेत्रों से उस सत्य का रूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और न वाचा न वाणी से, न देवई, और ये जो देव इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को यहाँ देवई कहा गया। ये देवता, ये इंद्रियां भी वास्तव में मान है। इन इंद्रियों के द्वारा हम दिव्य कर्मों की साधना करते हैं, इसलिए ये देवई इन इंद्रियों से भी, इन बाह्य इंद्रियों से उसका दर्शन नहीं हो सकता, न कर्मणा न सकाम कर्मों से। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान की महिमा में विशुद्ध सत्व, जिसका अंतःकरण विशुद्ध है। क्या शब्द है, इस शब्द को याद कर लीजिए, विशुद्ध सत्व, शुद्ध अंतःकरण वाला होकर के ही जीवात्मा ध्यायमाना, उसका ध्यान करते हुए तम निष्कलम, उस कला रहित ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, पश्यते, देखता है, उसको अनुभव करता है और अपने जीवन को आनंद से भर लेता है। और क्या क्या करता है, यम यम लोके मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति काम। क्या सुंदर भाव है। इस मुंडक उपनिषद में कितना दिव्य भाव है। कल के व्याख्यान में हमारे प्रिय भाई योगेंद्र याजिक जी बहुत अच्छी इसकी व्याख्या कर रहे थे, और उसके उपरांत हमारे दूसरे प्रिय भाई
अखिलेश शर्मा जी ने तो उसमें दिव्यता में 4 चांद लगा दिए। क्या सुंदर उन्होंने संक्षिप्त सार में उस कल के में इस मुंडक उपनिषद के संन्यास शास्त्र की, इसकी दिव्यता की, इसकी विभूति की, इसकी व्याख्या कितने भाव के साथ। और उसी परंपरा को कल हमारे भारत के आईपीएस अधिकारी रह चुके भूतपूर्व श्री, अब जो महात्मा है ना, ऐसे उनको हम कहेंगे ज्ञानात्मा, पुण्यात्मा, है ना, विशुद्ध अंतःकरण वाले हमारे आईपीएस अधिकारी ज्ञान मुनि जी महाराज, उन्होंने उस भाव को कितना सुंदर स्वरूप दिया। यहाँ उपनिषद में सज्जनों एक शब्द आया यहाँ कि विशुद्ध सत्व, जिसका निर्मल अंतःकरण हो गया है, ऐसे निर्मल अंतःकरण वाला मनुष्य यम यम लोकम कामयते, जिस लोक की कामना करता है, मनसा मन से संविभाति चिंतन करता है, यान कामान, जिन कामनाओं को कामयते चाहता है, तम तम लोकम, उस लोक को, और कामान उन कामनाओं को जायते प्राप्त हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों पर अनुग्रह करता है और उनकी कामनाओं की सिद्धि उसी जन्म में या जन्म जन्मांतरों में हो जाती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। क्या भाव है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में भगवान की भक्ति के मार्ग पर जो साधना कर रहे हैं। आज हमारे कितने विद्वान लोग इस साधना के मार्ग पर चले हैं और चल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों में भी चलेंगे। हमसे पहले भी हजारों हजारों ऋषि मुनि इस मार्ग पर चले थे। आज उन ऋषियों की हम वंदना करते हैं और उस गौरवशाली परंपरा को हम याद करते हैं जो हमारी अध्यात्म की विरासत है। इस अध्यात्म की विरासत पर चलने वाले जो पवित्र आत्माएं हमारे देश में हुई हैं, और शिवनियों की परंपरा को जब हम याद करते हैं उपनिषद की धारा में, तो हम आनंद विभोर हो जाते हैं। वे सब पूर्ण काम, उनकी सब भाव पूर्ण हुए। ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन में देखो, जो जो व्यक्ति संसार में पुरुषार्थ करके करता है ना, ईश्वर उनकी इच्छा, उन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर, साधन उपयोग करा देता है। आप ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन में देखो, महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर के ऋषि ध्यान के प्रति क्या भक्ति है, क्या भाव। शाहपुराधीश नार सिंह जी के जीवन को देखो, ऋषि ध्यान के प्रति क्या भक्ति है, क्या भाव है। इन राजस्थान के रजवाड़ों के राजाओं की एक परंपरा है, ऋषि ध्यान के प्रति क्या भाव है। सिंह, जिन्होंने ऋषि ध्यानी महाराज को पत्र लिखा था, राव राजा प्रताप सिंह की ऋषि ध्यान के प्रति क्या भक्ति है। जब बंगाल की यात्रा में चले जाएं, केशव चंद्र सेन हो, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर हो, महाराष्ट्र की भूमि से चाहे महादेव गुरु रानाडे हो, और चाहे पंजाब की भूमि में रहने वाले हो, चाहे लाहौर की भूमि पर जो वेद धर्म की पताका ऋषि ध्यानी महाराज ने फैलाई थी, आप उस परंपरा को देखिए। ये भारत की महान विभूतियां जिस जिस भाव को लेती हैं, इसलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं भूति कामः, विभूति का एक शब्द, यहाँ एक शब्द आया भूति कामः, विभूति का एक शब्द। जो अंतःकरण वाला पुरुष अमोघ संकल्प वाला हो जाता है। महात्मा नारायण स्वामी जी ने एक शब्द वहां लिखा है उपनिषद के भाष्य में, अमोघ संकल्प। उसके सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम यज्ञ से पहले संकल्प का पाठ करते हैं। ये संकल्प का पाठ क्या है, हमारे जो हमने संकल्प किया है वो हमारा पूर्ण हो। इसलिए उपनिषद में यहाँ शब्द आया कि क्या दिव्य भाव है। वो भूति कामना हो गया, वो सारा का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। और इसी क्रम में अगली बात बहुत अच्छी आती है, तो उस प्रभु को जानेंगे कैसे।
कैसे जाना सकते? क्या व्याख्यान से जाना जाएगा, या अच्छा श्रोता बन के जाना जाएगा, वक्ता बन के जाना जा सकता है? नहीं, प्रभु जिसको चुन लेते हैं, जिस पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसलिए दूसरे खंड में ये वचन आया, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न वेदया न बहुना श्रुतेन यम वै सवृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा वृणुते तनुष्वाम। क्या भाव! कभी हम ये अभिमान न कर ले अपने मन में कि हम तो बहुत अच्छे प्रवचन कला में दक्ष हैं, हम प्रवचन में हमने पांडित्य हासिल कर लिया है, मैं घंटों घंटों प्रवचन कर सकता हूं, तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये हमारा मिथ्याभिमान है। हम बहुत अच्छे श्रोता बन गए हैं तो हमें प्रभु के दर्शन होंगे। नहीं, न मेधया न बुद्धि से न बहुना श्रुते, बहुत सुनने से नहीं। तो क्या ये हमारा प्रवचन और सुनना व्यर्थ है? तो फिर यदि ऐसी बात है तो फिर तो लखनलाल जी को ये प्रवचन सब बंद करा देनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समझना है इस बात। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? इसका गूढ़ अर्थ है कि कभी हम अहंकार न कर लें अपने मन में कि मैं तो बहुत अच्छे प्रवचन कर लेता हूँ, वेद की कथा, उपनिषद की कथा, गीता की कथा, रामायण की कथा, है ना, हमारे पौराणिक भाई भागवत की कथा बहुत अच्छी कर लेते हैं, संत महात्मा आस्था संस्कार चैनल पे किए जा रहे हैं। तो क्या उनको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे? नहीं। हाँ, इस मार्ग पर चलते चलते, सुनते सुनते, प्रवचन करते करते निष्काम भाव आ जाए, अंतःकरण की शुद्धता आ जाए, और हम इतने दिव्य अंतःकरण वाले हो जाएं कि भगवान हमें चुन ले। यम एषा वृणुते तेन लभ्या, जिसको वह परमात्मा योगेंद्र यादव जी, वृणुते स्वीकार कर लेता है, छांट लेता है। योगेंद्र यादव जी आ गए हैं हमारे बीच में जी। जिसको अपनी कृपा का पात्र बना लेता है जी, और कृपा की पात्र जब बना लेता है शर्मा जी, तो कहते शर्मा जी, अनुस्वान। शर्मा जी, योगेंद्र यादव जी आ गए हैं जी जी अच्छा, आ गए हैं, जी जी बहुत जी अच्छी। योगेंद्र जी मेरे बहुत ही हमारे ग्वालियर के गौरव हैं, और हमारे सबके लिए बहुत ही उनको हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है लखनलाल जी जी कि जब मैं एमए कर रहा था तब इनके गांव गया तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रिय भाई बहुत अच्छे हैं। मैं एक वाक्य कह के बस वाणी को विराम दे रहा हूँ, जी, एक दो वाक्य बोल रहा हूँ, बोल दीजिए फिर बोल हम दीजिए भाई योगेंद्र जी की इस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे। जी कि ये बात इसलिए कही कि हम भगवान के प्रति जितने समर्पण का भाव होगा, इसलिए वेद में एक वचन आया, न ऋते श्रांत सख्याय देवाहा, कि जब तक मनुष्य यत्न करके अपने को थका नहीं लेता तब तक ईश्वर की दया का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर अपनी दया जरूर करते हैं, कृपा जरूर करते हैं। ऋषि ध्यानी महाराज ने 1846 में घर छोड़ा था, तब क्या मूल शंकर जानते थे ईश्वर मुझ पर कृपा कर देंगे, मैं ऐसी कृपा मुझ पर हो जाएगी? क्या ये ऋषि ध्यान जानते थे? क्या ऋषि ध्यान के माता पिता ये जानते थे हमारा पुत्र दयानंद बन करके भगवान का इतना बड़ा भक्त बन जाएगा, ईश्वर उस पर कृपा करेंगे? हाँ, आप सन्मार्ग पर चलेंगे, मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन कृपा के पात्र जरूर बन जाएंगे, एक दिन कृपा जरूर बरस जाएगी। तेरी कृपा से